अगला सवाल जो है वो ये है कि जादू करने, कराने, तोड़ कराने का फ़िक़ही हुक्म। इसमें भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जहाँ तक देखें, आग़ा सिस्तानी की मिनहाजुस सालिहीन को अगर आप उठाएं तो उसमें उन्होंने दूसरे वॉल्यूम में कुछ एक मसला बयान किया है जिसमें ये जादू की बात की है। आगा फरमाते हैं, देखें जादू के बारे में कहते हैं कि इसको सीखना, इसको सिखाना और इससे कमाई करना सब हराम है, मुतलकन हराम है। मुतलकन से मुराद ये है कि हत्ता जादू तोड़ने के लिए भी एहतियात की बिना पर, एहतियात वाजिब है अलबत्ता इस हिस्से में कि एहतियात की बिना पर जादू तोड़ने के लिए भी जादू ना करवाएं, करें आप ना करें ना करवाएं, सिवाय इसके कि किसी की जान यानी कोई एक जादू के मुकाबिल में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, यानी एक तरफ जादू करवाना हो या दफ़े जादू के लिए आपको जाना पड़े, मगर जिस काम की खातिर जा रहे हैं वो इतना अहमियत रखता है कि उसके लिए ये जादू जायज़ हो जाए। मसलन क्या, मसलन किसी की जान अगर आप जादू तोड़ नहीं करवाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। इस तरीके से उस पर जादू हुआ है कि अगर इसका तोड़ नहीं करवाया गया तो वो मर जाएगा। तो क्योंकि हिफ्ज़ नफ्स जो है वो अहम है, लिहाजा अब यहाँ पर आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आप जादू के तोड़ के लिए जा सकती हैं। वरना जी शौहर जो है उसके दिल में मोहब्बत नहीं है तो उसकी मोहब्बत के ईजाद करने के लिए आप जादू करवाएं, ये जो बाबा हजरात जो बैठे हुए होते हैं उनके पास जाएं, दुरुस्त। या मसलन फ़र्ज़ करें बच्ची की शादी नहीं हो रही उसके लिए आप करवाएं, या मसलन फ़र्ज़ करें कि सास जल्दी मर जाए उसके लिए करवाएं, या बिलाखिर अला बला जो माशरे की मुश्किलात हैं और जो होती हैं ये चीज़ें, दुरुस्त। इसमें से कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए जादू करना जायज़ नहीं है। और ये भी मैं आपकी खिदमत, देखें जादू इनकार तो नहीं किया जा सकता इसका कि जादू नाम की कोई चीज़ इस कायनात में नहीं है, वही कह रहा हूँ, इनकार नहीं किया जा सकता। जादू तो है, लेकिन हर मुश्किल के पीछे जादू ही चल रहा है ये ज़रूरी नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहाँ मसलन फ़र्ज़ करें आपने कोई जॉब शुरू की, एक जॉब छूट गई, दूसरी जॉब छूट गई, तीसरी जॉब, आपने किसी ने कुछ करवा दी है, वो पहली चीज़ जो हमारे ज़हन में आती है वो यही आती है कि किसी ने कुछ करवा दिया। आपने कारोबार शुरू किया, एक कारोबार किया, कुछ पैसे वहाँ डुबोए, फिर दूसरा शुरू किया, कुछ वहाँ डुबोए, तीसरा शुरू किया, डूबते डूबते ज़ीरो पे आ गए, किसी ने कुछ किया हुआ है। हर मुसीबत, किसी की औलाद नहीं हो रही तो किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही तो किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी की ज़्यादा औलादें हो रही हैं तो किसी ने कुछ किया हुआ है, बिलाखिर शौहर का दिल दूसरी औरतों में ज़्यादा लग रहा है तो किसी ने कुछ। हर चीज़ तो जादू के ऊपर नहीं चल रही, क्या दुनिया जादू पे चल रही है? ऐसा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कदर है, मौला फरमाते हैं कि अगर एक खराश भी तुम्हारे जिस्म पर आती है तो बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारी अपनी कमाई हुई है। मौला नहीं कहते हैं कि अगर खराश भी आ रही है तो देखो किसने जादू किया है। जादू का इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ जादू की गर्दन पर ना डालें। हमें अपने आप को भी ज़रा देखना चाहिए कि अगर हमारा कहीं कोई परेशानी आ रही है, कितनी रिवायतों में मौजूद है कि गिना फ़क्र लेकर आता है। कितने घर ऐसे हैं कि ठीक ठाक दीनदार होने के बावजूद गाने सुनने जाते हैं उन घरों में। तो घरों में अगर गाने सुने जा रहे हैं और रिवायत कह रही है कि गिना फ़क्र लेकर आता है, तो वो जो कारोबार आपका नहीं चल रहा अल्लाह इस गाने की वजह से ना चल रहा हो, क़त्ए रहमी फ़क्र लेकर आती है। कितने हमारे माशरे के घर ऐसे हैं कि जहाँ पर ये क़त्ए रहमी एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती जा रही है। औलादों ने वालिदैन को छोड़ा हुआ है, वालिदैन ने औलादों को छोड़ा हुआ है, बहन भाइयों के आपस में झगड़े चल रहे हैं और एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए रवादार नहीं हैं। रिवायतों का जुमला ये है कि मोमिन के लिए सज़ावार नहीं है वो किसी दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। एक आम मोमिन से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना उसके लिए सज़ावार नहीं है। बहन भाई जी मुद्दतों से नहीं मिल रहे हैं तो इसके कोई असरात नहीं होंगे,
इससे कोई परेशानी इंसान की ज़िंदगी। मैं समझता हूँ कि जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात लाने वाली चीज़ ये क़त्ल रहमी है, जो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है, वबा की तरह। क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमारे इस क़त्ल रहमी की वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं? नहीं, किसी ने कुछ कर लिया। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल की दुनिया है। हमने खुद कितने लोगों के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया होता। हमारे घरों में दूसरों की बेटियां आती हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं? अगर कोई मुश्किल हमारी बेटी पर आती है तो हम कहते हैं जी कुछ किसी ने कर दिया। वो किसी ने कुछ नहीं किया, आपने खुद किया। जो आप कर रहे हैं वो आपकी बेटी, और ये होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मेरी बेटी ने क्या किया, उसका क्या कसूर है। वालिदैन का कसूर औलादें भुगतती हैं, उन औलादों का कसूर उनकी औलादें भुगतेंगी। और ये तो कुरान में भी है। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा के किस्से में जब वो घर की उन बच्चों की दीवार उन्होंने खड़ी की थी घर की, तो उसमें जुमला क्या है? हज़रत मूसा ने जब एतराज़ किया था और हज़रत खिज़र ने जब बताया कि इसके नीचे ख़जाना है और इसका हम क्यों कर रहे हैं, वह अबूहुमा सालिहान, इनके माँ बाप साले लोग थे। उनके साले होने का समरा किसको मिल रहा है? औलाद को मिल रहा है। तो जब उनके साले होने का समरा औलाद को मिल रहा है तो उनके नालायक होने का नुकसान भी तो औलाद भुगतेगी या नहीं भुगतेगी? होता ही है। हम दूसरों की बच्चियों को खुश नहीं रखेंगे, हमारी बच्चियां भी मुमकिन है खुश ना रहें। ये कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप तो दूसरे की औलाद के ऊपर जुल्म करें मगर आपकी बच्ची शहज़ादी बन के रहे? अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची शहज़ादी बन के रहे तो उसका तरीका ये है कि जिसको घर लेकर आएँ उसको भी शहज़ादी की तरह रखें। जी, ये फार्मूला ही आपका गलत है ना। अपने का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, उनके असरात आगे जाते हैं, वो सिर्फ अपने तक नहीं रहती है। मतलब फ़र्ज़ करें जिस तरह ये आजकल की तो साइंस आपकी ये जीन्स की जो बात करती है, दुरुस्त, फ़र्ज़ करें माँ या बाप दोनों जो हैं, मतलब आप डॉक्टर के पास जाएं, पहला सवाल ये करता है मसलन माँ बाप को तो शुगर नहीं थी, क्यों पूछता है? अच्छी तो थी हमारी बला से, वो हमारी बात करो ना यार, वो जीन्स में आपकी आती है। इसी तरह जिस तरीके से ये बीमारियां आती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयां, इनके असरात भी हमारी जीन्स में मुंतकिल होते हैं हमारी औलादों की तरफ। माँ बाप छोटे कद के होते हैं, अक्सर उनकी औलादें छोटे कद की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि छोटे कद के घर आलम चन्ना पैदा होने को हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता, इसलिए कि वो छोटे पने के जीन्स लेकर पैदा हुए हैं तो वही आगे बढ़ते हैं फिर। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसके ऊपर इंसान को बजाय इसके कि हम सहर और जादू और इस तरफ जाएं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ। सबसे पहले हमें अपना एक चेक करना चाहिए कि हमने किसके साथ ज़्यादती की है कि ये आज ज़्यादती हमारे साथ हो रही है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि मेरी अगर औलाद नहीं हो रही तो किसी ने कुछ किया होगा। पहले ये सोचें कि मैंने कुछ ना किया हो कि जिसके नतीजे में मेरी औलाद नहीं हो रही, खुदा ने मुझे इस नेमत से महरूम कर दिया हो। वो हम सोचते नहीं हैं जो सोचना चाहिए। जो जहन में ना आए वो सबसे पहले हमारे जहनों में आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखें, तावीज़ जो ये आइमा की तरफ से मरवी तावीज़ें दुआएं वगैरह, उनमें कोई हरज नहीं है। वो सहर तो नहीं है, सहर की बात हो रही है। सहर यानी जादू, वो हराम है, तोड़ नहीं कर सकते ना जब तक कि किसी की जान की हलाकत का मसला ना आए या इस किस्म की कोई अहम चीज़ ना हो। हाँ, दुआएं पढ़ने में देखें, मैंने कहा ना कि दुआएं वगैरह की हद तक तो ठीक है, आप तोड़ के लिए सहर करवाएं या किसी जादूगर के पास जाएं कि वो जादू करे, वो जायज़ नहीं है। बाकी मौलाना से आप कोई दुआएं वगैरह ले लें और वो पढ़ती रहें, उसमें कोई हरज नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। ये सहर का तोड़ सहर के ज़रिए वो जायज़ नहीं है।